जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। ये सिर्फ बिहार पुलिस में ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों न करते हो, यहाँ से 110% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था आपको हेडिंग में दिख गया होगा। हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो इसे बड़ा कर लेते हैं और प्रश्न की ओर आते हैं। ठीक है, आपका आज का पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया? यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? यह महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो यह मांग किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो ध्यान में रखना है आप सभी को। और कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एम.एन. राय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1936 ईस्वी में ही कांग्रेस के द्वारा संविधान निर्माण के प्रस्ताव को पारित किया गया था, 1936 में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की थी? 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग किया था। और कब किया था? तो 1938 में। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, 1938 में ही जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार संविधान सभा के गठन की मांग किया था। तो आपको ध्यान में रखना है, किसने मांग किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुआ था? तो 114 दिनों तक बहस किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इससे सभी प्रतियोगिता परीक्षा में 110% इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है जो कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी सीजीएल, आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना करते हो, इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे?
तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल लगा था। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। और कब? तो 1946 में ही कैबिनेट मिशन प्लान किया गया था। और 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन करने का आधार 1946 में ही रखा गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? तो फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, फैजपुर अधिवेशन में ही 1936 के अंदर 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था, फैजपुर अधिवेशन में। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो 208 कांग्रेस के प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे। तो आपको ध्यान में रखना है 208। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। तो ध्यान में रखिएगा, पुनर्गठन के फलस्वरूप कब? तो 1947 में। 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। आपके ध्यान में रखना है। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ध्यान में रखना है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुना गया था? यही प्रश्न है। ठीक है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। था आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में ही भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी की बात किया जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा,
और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात की जाए, अस्थायी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था, तो ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 13 समितियां नियुक्त की थी। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई, तो 29 अगस्त 1947 को, तो ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो आपको ध्यान में रखना है। अस्थायी पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो सतीजानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाएंगे, तो सहमति समायोजन के आधार पर लिए जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा को। ठीक है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान में ग्रहण किया गया। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब किया गया था, तो जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को स्वीकार किया गया था। जुलाई 1947 में संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। ठीक है, ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान के झंडे को यानी डिजाइन को, भारतीय राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकारा गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो 26 नवंबर 1949 को। आप सभी को पता होगा। ठीक है। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई थी, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ था संविधान सभा का अंतिम बैठक। 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितना था, 8 अनुसूची थी। तो आपको ध्यान में रखना है 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां था। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950 को।
यानी 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान किया गया था भारतीय संविधान सभा में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है संविधान सभा में भारत को। ठीक है कि भारत को भारतीय संविधान में किस प्रकार से घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है संविधान सभा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग शब्द से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग के शब्द से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्द में से किन शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। कैवें संविधान संशोधन में? तो 42वां संविधान संशोधन में। आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि 42वें संविधान संशोधन में। और कब किया गया था? 1976 में किया गया था। और इसी संविधान संशोधन में गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी बात समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि इसमें का प्रश्न पूरा समाप्त हो गया है। इस पीडीएफ में का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया है। इससे आगे जो प्रश्न बचा है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही रिवीजन का क्लास लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप सिलेक्शन ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।